हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आरोही फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार फिर से आ गया हूं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। आज मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज जो है सॉलिड बॉडीज, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो अगर आप रोटेशनल मैकेनिक्स का बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, आपको जरूर फायदा होगा कुछ। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। जिस तरह ये इक्वेशन जो हम लोगों ने देखा है न्यूटन सेकंड लॉ का, ओके, न्यूटन सेकंड लॉ का जो हम लोग इक्वेशन क्या है, F इजकल टू एम ए, राइट। तो F इज इक्वल टू एम सॉरी F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जैसे ये लीनियर मोशन के लिए है, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग रोटेशनल मोशन के लिए जो इक्वेशन होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। जो प्रॉपर्टी लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में m शो करता है, सेम प्रॉपर्टी रोटेशनल मोशन में I शो करेगा। जो प्रॉपर्टी ट्रांसलेशनल मोशन में A शो करेगा, सेम प्रॉपर्टी रोटेशनल मोशन में अल्फा शो करेगा। और उसी तरह F जो प्रॉपर्टी शो करता है ट्रांसलेशनल मोशन में, सेम प्रॉपर्टी जो है वो टाउ शो करेगा। ओके, टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू टॉर्क। और यहां पर आई जो है वो आई जो है क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, निकालते कैसे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या है कि कोई भी बॉडी, किसी भी तरह का बॉडी दिया हो, किसी भी तरह का, अगर हम लोग को मान लीजिए सपोज दैट ये हमारी बॉडी है, ठीक है, और हमको ये एक्सिस दिया है, ये एक्सिस अगर हम लोग मान ले, ये एक्सिस मान ले वाई वाई डैश, ये एक्सिस दिया हुआ है। ओके, तो हम लोगों को अगर इस बॉडी का, इस सॉलिड बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अब चूंकि ये कंटिन्यूअस बॉडी है, डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। सपोज दैट जैसे मान लीजिए तीन बॉडी यहां पर रखी हुई है, ठीक है, और इसका हम लोगों को इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ये मेरा सपोज दैट एक्स एक्स डैश कोई एक्सिस है, इसके अबाउट अगर निकालना है तो सबसे पहले हम यहां से इस एक्सिस से इस, मान लीजिए ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है। अगर यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो एक्स बी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर, इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स ए है। उसी तरह यहां से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स सी है। तो अगर हम मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम लिखना पड़े तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं कि m इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस फ्रॉम विच वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो अगर हम लोग मान लीजिए कि एक ये तो सिंगल बॉडी के लिए हुआ, सिंगल पार्टिकल के लिए। अगर मान लीजिए डिस्क्रीट सिस्टम है और एक से ज्यादा पार्टिकल है, तो आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम आई आइथ पार्टिकल के लिए इंटू आर आई स्क्वायर, आइथ पार्टिकल का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका हम लोग क्या कर देंगे, अगर समेशन कर देंगे आई टेकन फ्रॉम जीरो टू, जीरो नहीं सॉरी, वन टू जितना नंबर ऑफ पार्टिकल है n, ठीक है। तो ये मुझे जो है वो हम लोग इससे कैलकुलेट कर लेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक डिस्क्रीट सिस्टम का क्या होगा, राइट। लेकिन अगर कंटिन्यूअस बॉडी है तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बॉडी है तो हम लोग किसी भी एक जगह पर कोई एक स्मॉल मास कंसीडर करेंगे। अगर पूरी बॉडी का मास m है
और इस स्मॉल बॉडी का मास dm है और इसका इस सिस्टम से डिस्टेंस जो है वो r है, तो हम लोग di इज इक्वल टू जो लिखेंगे, di इज इक्वल टू क्या होगा, dm इंटू आर स्क्वायर। ओके, और हम लोग अब जब i निकालना होगा तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm di, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये कैलकुलेट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड बॉडी, ऑफ दी सॉलिड बॉडी। ओके, तो इस तरह हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सॉलिड बॉडी का निकाल सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं देखना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोगों को पता चलते जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्दर और आगे बॉडी का। जैसे अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं जो आपके सिलेबस में है, हाँ, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोलता है। अभी मान लीजिए कि हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म रॉड लिया, राइट, यूनिफॉर्म रॉड लिया। यूनिफॉर्म रॉड में अगर मुझे मान लीजिए कि ये सेंटर है इसका O, ये है मेरा, मान लीजिए कि एक्सिस है x, सॉरी इसको x नहीं लेते हैं, इसको x ना लेके हम लोग x हम लोग ये इस डायरेक्शन में नहीं लेंगे। ओके, हम लोग x जो है वो ओके राइट, y डैश, राइट, और इस एक्सिस को हम लोग x एक्सिस ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं। ओके, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, ठीक है, और इस पूरे का लेंथ हम लोग क्या मान लेते हैं, l, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, l/2 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -l/2 0। अब मुझे इस पार्ट, इस यूनिफॉर्म रॉड का अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि x डिस्टेंस पर, ये कंटिन्यूअस बॉडी है ऑब्वियसली, ठीक है, डिस्क्रीट तो है नहीं, तो x डिस्टेंस पर हम लोग dxx एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा, m डिवाइडेड बाई l, तो मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट टेकन इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए रो मान लिए, तो रो इंटू dx इज इक्वल टू m बाई l इंटू dx, राइट, तो ये मेरा क्या मिल गया, मास मिल गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dm, तो di क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस यानी r स्क्वायर लिखते हैं, तो dm क्या है, m बाई l इंटू dx इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, राइट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m बाई l एक्स स्क्वायर dx di इक्वल टू, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा m बाई l एक्स स्क्वायर dx, राइट, तो x कहां से कहां वेरी कर रहा है, -l/2 टू l/2, राइट, तो इसका वैल्यू क्या होगा, m बाई l एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ 3। ये इतना बेसिक जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है
तो एक बार थोड़ा सा कैलकुलस का रिवीजन कर लीजिए थोड़ा, हाँ, तो पता चल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। L/2 L/2 और यहां पर क्या होगा -L/2, तो इज इक्वल टू m/3l, राइट। और यहां क्या होगा L3/8 प्लस, सॉरी प्लस होगा, प्लस L3/8, इसका वैल्यू क्या होगा m/3l L3/4, ये कितना हो गया L², तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा mL² डिवाइडेड बाई 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा mL² डिवाइडेड बाई 12। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो आप ये क्या कहते हैं, एक कॉर्नर यहां से अगर कोई एक्सिस पास करेगा, ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए वो कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आपको और बन भी जाएगा। फिर मैं आगे नेक्स्ट क्लास में आगे डिफरेंट सॉलिड बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने का तरीका बताऊंगा, और जो आपको इजी तरीके से समझ में आए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई और टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, ताकि मैं आगे उस पर कंटिन्यू करूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।